नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह, आर.एस. रसीला शक्ति ब्लॉक और रामायण पाठ का 56वां दोहा चल रहा है। प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बोलते हैं। प्रभु श्री राम की जय, भोलेनाथ की जय, गुरुमंडल की जय। और पाठ शुरू करते हैं। पाठ करते करते इतना मन लग गया है कि इसको छोड़ के कुछ और करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। परम पुनित न जाय तजी, किय बड़े किय प्रेम बड़ पापु, प्रकट ही न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत रामु हृदय अस आवा। यही तन सतही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और रामचंद्र की स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपकी भक्ति की इच्छा दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करहि को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभगीरा सती उर सोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्न कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम दीन दयालु हैं। यद्यपि सीता जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव ने कुछ न कहा। दोहा 57 में क और ख दो है। सती हृदय अनुमान किए, सबु जाने सर्वज्ञ। किन्न कपटु मैं शंभु मन सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती ने जब हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री भाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। दूसरा दूसरा दोहा था और दूसरा ख ख जलु पै सरस बिकाई, देखूं प्रीति की रीत भली। बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु जब कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद प्रेम रह जाता है। चौपाई, हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाथा, प्रकट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझी न कहू कछु, कही जाई तपहि अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सते ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव ने सती को चिंता मुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समूझी अपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा दोहा 59। सती बस ही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही। मरमुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। जब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था।
इस रहस्य को कोई भी कुछ नहीं जानता। उनका एक-एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब कब जय हऊँ सुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रहा था, और मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने तो रघुनाथ जी का अपमान किया है, फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बुझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसु मोहि। इस उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, तो शंकर ने विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश कहा है, तो आपको दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छूटहूं बेगी देह यह मोरी। जो मैं मोरे शिव चरण स्नेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहूं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन कर्म वचन कर्म ये से सत्य है। चलिए दोहा हमारा 58 खत्म हुआ। 58 दोहा खत्म हुआ, और आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी दिव्यवात्माओं को भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनातन संस्कृति की जय हो, और भारत माता की जय।